दोस्तों, ईरान और अमेरिका के शांति समझौते के बीच में इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमला कर दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर यह ढावा बोल दिया है। बातचीत आगे बढ़ पाएगी या नहीं, शांति समझौता हो पाएगा या नहीं, भरत जी से जान लेते हैं। देखिए, इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ये युद्ध ख़त्म हो। अमेरिका और इजराइल दोनों की दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध जल्दी से ख़त्म हो, उसको चुनाव में जाना है। इजराइल ये नहीं चाहता है कि युद्ध ख़त्म हो। इस युद्ध ख़त्म होते ही इजराइल के प्रधानमंत्री को कोर्ट जाना पड़ेगा, कई सारे केसेस हैं। और अगर युद्ध ख़त्म हो गया तो उनके यहाँ की जनता उनके खिलाफ़ है इजराइल की, और युद्ध ख़त्म हो गया तो फिर वो किस बहाने अपनी जनता को बहलाएंगे। अभी इस बहाने बहला रहे हैं, अभी राष्ट्रीयता के नाम पर, अभी जो है अखंडता के नाम पर, अभी इस राष्ट्रवाद के नाम पर वो अपने देश की जनता को संभाल करके रखे हो। इसीलिए लेबनान के भीतर कोई कारण नहीं है युद्ध करने का, लेबनान पर हमले बोलने का। तब जबकि अमेरिका ने ये बात कह दिया है, ट्रंप ने बात कह दिया है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज़ फायर है, ना हिजबुल्लाह आक्रमण करेगा ना आप आक्रमण करिए, लेकिन फिर भी इजराइल वहाँ पर घुसा हुआ। तो एक मोटी मोटी चीज़ समझने वाली ये है, क्योंकि इजराइल का नुकसान है युद्ध, ख़ास तौर पर नेतन्याहू का नुकसान है इजराइल के खिलाफ युद्ध रोक देने से, और इसीलिए ये भीषण हमले जारी हैं। अभी आप देखिए कि इजराइल हैज़ कंटिन्यूड अटैक लेबनान डिस्प्यूट ईरान सेइंग इट वाज इंक्लूडेड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जब इस बात को कह दिया है, ईरान के ये कहने के बावजूद कि लेबनान को अमेरिका के साथ संभावित समझौता ज्ञापन में शामिल किया गया है, इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। शुक्रवार रात दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों पर इजरायली बमबारी के बाद शनिवार को नए जबरन विस्थापित आदेश जारी किए गए। गांवों को इन्होंने 10, 11, 12 गांवों को कह दिया है कि आप खाली करिए, ये इजरायलियों ने कह दिया। खैर, इसके अलावा जो मोटी और बड़ी खबर निकल कर के आ रही है वो खबर ये है कि साइनिंग सेरेमनी मनाने की और शांति का प्रस्ताव साइन करने का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया कि एन इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सेरेमनी इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। कल के लिए जो इंटरनेट के ज़रिए ये शांति समझौता साइन करने वाले हैं ईरान और अमेरिका, उसके बीच में ये कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सेरेमनी इज शेड्यूलिंग फॉर टुमारो। यूएस ईरान निगोशिएशन इंटर देयर फाइनल स्टेज। यूएस और ईरान का जो निगोशिएशन है वो फाइनल स्टेज पर इंटर कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सेरेमनी जो है कल हो सकती है, ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है इशक डार और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल ने कंफर्म किया है ये फ़ोन कॉल के ऊपर। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल करके आई, लेकिन इसमें भी ऊहापोह की स्थिति है। ईरान से जब ये कंफर्म किया जा रहा है कि क्या भाई ऐसा सही है कि कल आप साइन करने के लिए जा रहे हैं, तो अल जज़ीरा के हवाले से ईरान ने ये बात कही, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बात कही कि यूएस ईरान डील विल नॉट बी साइन टुमारो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अल जज़ीरा के हवाले से ये छापा गया कि एक तरफ ये कहा जा रहा है क्लैश रिपोर्ट की तरफ से कि फ़ोन कॉल पर बात हो गई है, कल साइनिंग डील जो है करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि संभवतः इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन करेंगे। अल जज़ीरा कह रहा है कि नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो है लेबनान के ऊपर इजरायली हमले जारी हैं। एक और बात यहाँ पर निकल कर के आई, कमांडर हैं ईरान के ख़त्म अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर्स के, ये क्या कहते हैं, ये इस बात को कहते हैं कि वर्ल्ड विल सून विटनेस देयर ट्रियम्फ ऑफ ईरान एंड विक्ट्री ऑफ द रेसिस्टेंस ओवर द एग्रेशनर्स, यानी कि जल्दी ही ईरान की विजय दुनिया देखेगी और उन लोगों की हार देखेगी जो आक्रमणकारी हैं। ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि जल्दी ही हमारी जीत होने वाली है। तो मैसेजेस तो ये निकल करके आ रहे हैं कि शांति समझौते की तरफ बातें बढ़ रही हैं, ये संदेश निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या कल होगा? अमेरिका कह रहा है इसी हफ्ते होगा। ईरान का और पाकिस्तान की तरफ से खबर है कि स्विट्ज़रलैंड में। दूसरा, ये एक और खबर निकल करके आई है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने रशिया के, चाइना के एम्बेसडर के साथ में बातचीत की है तेहरान के भीतर बुला करके। और बातचीत इन्होंने कहा है कि हमने अपनी पार्टनरशिप के ऊपर, अपने देशों की दोस्ती के ऊपर बात की। लेकिन लोग ये कह रहे हैं और मीडिया ये कह रही है कि ईरान ने जो डील
डील होने जा रही है उस डील के ऊपर रशिया और चाइना से चर्चा की है कि इस डील में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट में किन किन पॉइंट्स पर हमने हामी भरी है, क्या ये बात सही है जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही है। अपने जो एलाइज दो पार्टनर हैं रशिया और चाइना, इन दो बड़े पार्टनर्स के साथ में बातचीत हुई है। अब निकल करके क्या आया है वो अभी सामने नहीं निकला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि डील साइन हो सकती है। दूसरा ये कि 1000 शिप जो हैं वो होर्मुज के भीतर खड़े हुए हैं जाने के लिए। ये IRB ने दावा किया और कहा कि 1000 शिप खड़े हुए हैं होर्मुज के भीतर और वो सब ईरान की आज्ञा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि होर्मुज पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ अमेरिका ये बतलाने की कोशिश कर रहा है, जो जहाज़ वहाँ से निकल रहा है ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जहाज़ों के मालिकानों को ये समझा रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। एक पॉलिसी इस समय चलाई गई है, वो पॉलिसी ये है कि किसी भी जहाज़ को अगर खाड़ी में या इन देशों के भीतर यहाँ पर जो क्लैशेस चल रहे हैं, इन क्लैशेस में नुकसान होता है या उसको मार गिराया जाता है तो उसका बीमा कई देशों ने अनाउंस किया है। तो अब अमेरिका इस बात को कह रहा है कि जहाज़ों वहाँ से निकलो, हम रक्षा करेंगे तुम्हारी। तो ईरान जब वहाँ से जबरन निकलने वाले जहाज़ों, जब वहाँ से जबरन जहाज़ निकलते हैं तो ईरान उनके ऊपर अपने रॉकेट से या फिर ड्रोन से हमला करता है। अमेरिका उन ड्रोन हमलों को रोकता है। ये रेजिस्टेंस चल रहा है होर्मुज के ऊपर। अमेरिका कहता है कि होर्मुज के ऊपर टोटल कंट्रोल हमारा है, हमारी बात मानी जाएगी, कोई हमला करने वाला माइखलाल पैदा नहीं है। ईरान ये कहता है कि होर्मुज पर कंट्रोल हमारा है और बिना हमसे पूछे, बिना हमारी आज्ञा के, बिना हमको बताए कोई जहाज़ यहाँ से नहीं निकल सकता है। तो होर्मुज पर कब्जे की लड़ाई एक अलग तरफ चल रही है और शांति समझौता एक अलग तरफ चल रहा है। आज भी 2 ईरानियन ड्रोन को मार गिराने का दावा अमेरिका ने किया और 2 जहाज़ निकलने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने कहा कि हमने दोनों जहाज़ों को मार गिराया। तो ये चीज़ चल रही है और जहाज़ों का जो इंश्योरेंस वाला नया चीज़ आया है, तो अब जहाज़ों के मालिकानों को ये दम आ रहा है कि चलो जहाज़ निकालो, अगर कोई मार भी देगा बम और मिसाइल तो फिर हमको हर्जाना तो मिल ही जाएगा, इंश्योरेंस तो हमको मिल ही जाएगा। भाई जल्दी ही स्कीम निकली है, अभी एक सवा महीना 1.5 महीना हुआ है और इस स्कीम को निकले हुए 1.25 महीना हुआ है। एक ही किस्त भरकर पूरे जहाज़ का मुआवजा मिल जाएगा, तो कौन से मालिक को काटेगा। तो ये एक बड़ा दांव खेला है अमेरिका ने होर्मुज के भीतर और शांति समझौता आगे बढ़ रहा है और अमन की तरफ अगर होर्मुज लौटता है, अगर मिडिल ईस्ट लौटता है और ईरान की शर्तें मानी जाती हैं तो ये अच्छी खबर निकल करके सामने आएगी। लेकिन अभी भी दोनों तरफ से रस्साकस्सी जो है वो जारी है और साइनिंग सेरेमनी हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाला होगा। बिल्कुल दोस्तों, शांति समझौते की जो बातचीत है वो आगे ज़रूर बढ़ रही है। अमेरिका भी अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन ईरान भी उन दावे को, अपना जो स्टैंड है वो भी क्लियर कर रहा है कि जैसे अभी उसने कहा कि कल हम अभी सिग्नेचर नहीं करने वाले हैं और भी तमाम बातें ईरान की ओर से कही जा रही हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है, वो लगातार सीज़ फायर को तोड़ रहा है, जैसा कि लेबनान में लगातार हमले वो कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।